So, good evening, beta. In last class, we were discussing about the self energy, electric potential, interaction energy और कई सारी चीजें पढ़ी थी जो कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड थी। और लास्ट क्लास में मैंने जो एंड किया था क्लास, तो आपको हॉलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी बताई थी और हॉलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी के बाद भी आपको बताया था दूसरी चीज कि सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी कैसे लिखते हैं। एक और टर्म होता है, ओके लीव कर जाओ, दोबारा आ जाओ ना, ठीक है। तो एक और टर्म होता है, ऐसे लिख लो, एक और टर्म होता है, ये सिर्फ फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। राइट डाउन द फॉर्मूला मार्क, राइट डाउन द फॉर्मूला मार्क। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। तो अपने पास इसको हम लोग लिखते हैं यू ई, छोटा यू ई, छोटा यू, बड़ा यू किसके लिए लिखते हैं अपन? पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो छोटा यू पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यू ई इज इक्वल्स टू, यू ई इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, where E is electric field और एप्सिलॉन नॉट इज permittivity of space। परविंदर कौर, हाँ, सो परविंदर एप्सिलॉन नॉट और E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। So this is all about the, this is all about the, this is all about the electric field, interaction energy, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल लिखो, फाइंड टोटल एनर्जी इन स्पेस ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, uniformly charged, uniformly charged, uniformly charged hollow sphere, hollow sphere। टोटल चार्ज Q है, रेडियस R है। तो टोटल चार्ज Q है और रेडियस R है। क्विकली बताओ जल्दी से, एक ही मिनट का समय मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट लाइट ने खा लिए, पानी ने खा लिए, तबाही मची पूरे ब्रह्मांड में। क्या तुम कोई ऐसा पर्वत जानते हो जहां पर आज तक एक भी आदमी नहीं चढ़ पाया? डू यू नो कोई ऐसा पर्वत है? हाँ, कैलाश। उसको आज तक कोई नहीं जा पाया वहां पर। कहते हैं उस पर वही व्यक्ति जा पाएगा जिसने कभी कोई पाप नहीं किए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बुद्धिस्ट थे, वो गए थे, एक ही थे, कहा जाता है। उनका कोई प्रूफ या प्रमाण नहीं है ऐसा। तो बताओ इसका क्या आएगा आंसर? तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी अपने पास जो होती है तो वो होती है, तो ई आउट लिखेंगे अपन। तो ये अपने पास गोला है, इसमें टोटल चार्ज Q है और हमसे ऐसा बोला है
कि हमें फाइंड करना है एनर्जी, तो हम क्या करेंगे, इस छोटे से वॉल्यूम में एनर्जी निकालेंगे जिसकी रेडियस हो जाएगी r और थिकनेस हो जाएगी dr। तो हम छोटे से वॉल्यूम में अगर एनर्जी रखेंगे तो एनर्जी इन दिस छोटा सा वॉल्यूम, एनर्जी इन दिस छोटा सा वॉल्यूम dE इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr। ये जो छोटा सा वॉल्यूम होगा dV, ये जो छोटा सा वॉल्यूम होगा dV, उसका वॉल्यूम कितना आएगा, लेंथ क्या आएगी 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr, 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr। dr क्या हो जाएगी, मोटाई। हाँ हाँ बिल्कुल, स्क्वायर तो है ही, गुड। तो अपने पास आई से आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट, बस सोशल एनर्जी 1/2 एप्सिलॉन कॉमन है, बाहर रहने दिया, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, और E इनसाइड 0 होती है, तो अंदर तो हमें देखना ही नहीं है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो एनर्जी कहां से आएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर ही बनाते हैं एनर्जी रेडिएशन, पता हो तो इसको कहां से करेंगे, कैपिटल R से इंफिनिटी, कैपिटल R से इंफिनिटी। इधर से अपने पास हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगी, K Q डिवाइडेड बाई K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू स्क्वायर इनटू dr। r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। इधर से जो अपने पास आंसर आने वाला है बाबा, तो इधर से कितना आंसर आ जाएगा अपने पास, जल्दी से सॉल्व करो बेटा। अगर आप ये कैलकुलेशन मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बहुत गंदी बात है आपकी, अभी तक तो आपको आंसर आ जाना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 1/2k इंटू k स्क्वायर इंटू q, ये 4 पाई एप्सिलॉन 1/k हो जाएगा k स्क्वायर इंटू q स्क्वायर, और इंटीग्रल आ जाएगा अपने पास 1/r स्क्वायर इंटू dr, और लिमिट वही है r से इंफिनिटी। पर इसका मतलब क्या हुआ, जैसे काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती है, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन बताना बेटा जरा, बताना काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब बताओ, जल्दी बोलो, लेट कर रहे हो क्लास को, चलो म्यूट करके बोल दो, अनम्यूट करके, मास टाइम। तो ऐसे ही जैसे काइनेटिक एनर्जी तुम्हें हाफ एम वी स्क्वायर समझ में आ गई, ऐसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर समझ लो, फिर तो और सरल है, फिर तो मुझे दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा। काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ स्पीड मोशन, पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ पोजीशन, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होती है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, और वो एनर्जी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां एनर्जी जरूर होगी, हम पढ़ेंगे कैपेसिटर में इसको। लाइट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में होती है। कैपेसिटेंस में देखेंगे प्लस क्यू चार्ज पोलराइज हो जाता है, माइनस क्यू चार्ज पोलराइज हो जाता है, तो उसमें हाफ CV स्क्वायर हो जाता है, वो कैलकुलेट करोगे तो वो AC फॉर्मूले से आएगी। तो इसमें क्या पूछ रहे हो बताओ, अगर समझ पक्का, मैं डांट नहीं रहा हूं, मतलब समझ में आएगा, ऐसे करके अपने पास होती है। तो वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां एनर्जी जरूर होगी, वो एनर्जी इसके बराबर होगी। अब वो फॉर्मेट में कोई भी हो, चाहे चार्ज के कारण, चाहे पोटेंशियल के कारण, चाहे कुछ भी हो, चाहे रेडिएशन के फॉर्म में हो। तो इधर से अपने पास जो आंसर आएगा, तो इधर से अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे इसको, तो ध्यान से देखो,
जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी, so the final answer is going to be 1/2, तो टोटल एनर्जी अपने पास हो जाएगी E एनर्जी इक्वल्स टू अपने पास हो जाएगी, बहुत सारे E आ रहे हैं तो एनर्जी लिख दो, तो इधर से क्या हो जाएगा K से K स्क्वायर उड़कर Q स्क्वायर डिवाइड Q स्क्वायर K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R, सॉल्व कर लेना। 1/r स्क्वायर का -1/r आएगा, लिमिट रखोगे r से इंफिनिटी तो इंफिनिटी वाला टर्म 0 और सॉल्व होकर यही आएगा। अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो प्लीज फाइंड द आंसर, और ये किसके बराबर होती है, सेल्फ एनर्जी के बराबर। देखो अब मिलाओ फीलिंग, अब मिलाओ फीलिंग, तो जो हम स्फीयर को चार्ज करते थे वो हम वर्क करते थे, तो वर्क कर करके जैसे पापा भी कभी कभी वर्क कर देते हैं, जिसके पापा अपने बच्चे पर ज्यादा वर्क करते हैं वो बच्चा जरूर पढ़ जाता है। पहले टीचर ही वर्क करते थे, तो टीचर के ऊपर आ गया संविधान कानून कि अब तुम वर्क स्टूडेंट पे वर्क नहीं कर सकते हो, तो पापा मम्मी पर भी कानून है लेकिन कर देते हैं, पापा मम्मी फिर भी कर देते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि पापा मम्मी के खिलाफ केस किया तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, फिर मनरेगा में काम करना पड़ेगा, तो पापा मम्मी का वर्क वो सही लेते हैं। जब पापा मम्मी वर्क करके तो वर्क कहाँ स्टोर हो जाता है, वो पढ़ाई में। ऐसे हमने किसी गोले पे वर्क किया तो वो किस में स्टोर हो जाता है, एनर्जी। वो एनर्जी किस फॉर्मेट में होती है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपने चार्ज दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो एनर्जी आ गई। देखो ध्यान से, इधर इलेक्ट्रिक तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही एनर्जी है। अब और अच्छे से दिमाग लगा सकते हो। चमका चमका, ठीक, तो ऐसे करके सॉलिड स्फीयर की भी आएगी, तो सॉलिड स्फीयर की बाहर तो हो जाएगी हॉलो के जैसी। अगर मैं सॉलिड स्फीयर की टोटल एनर्जी लिखूं तो टोटल एनर्जी सॉलिड स्फीयर की लिखूंगा तो सॉलिड स्फीयर की एनर्जी, दो एनर्जी हो जाएगी, ई आउट और ई इन। तो ई आउट फॉर सॉलिड स्फीयर, एक ज्ञान की बात में लिख लेना, इससे एक निकल के आई ज्ञान की बात फॉर सॉलिड स्फीयर, तो ई आउट प्लस ई इन इक्वल्स टू ई यू सेल्फ, और ई आउट किसके बराबर हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। कोई मुझे ये प्रूफ बता सकता है इसका बिना लिखे, ई आउट ऑफ सॉलिड स्फीयर इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई 2r दैट इज इक्वल्स टू दिस मच, जो हॉलो के लिए होता है। प्रूफ बता सकते हो? जब हम करंट को टच करके झटका लगता है तो क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट, नहीं, दिमाग नहीं लगाओ। जब तुम करंट को लेके झटका लगता है तो बहुत हीट बनती है, और वो हीट तुम्हारे अंदर का पानी सुखा देता है, और पानी सुखा दे जाता है तो तुम हो जाते हो डिहाइड्रेट, और तुम्हारे अंदर का पानी सूखा तो तुम सूख जाते हो, फिर इसलिए हम मर जाते हैं करंट से। हार्ट अटैक भी आ जाता है कई बार, क्योंकि ई इन 0 है। क्यों? मौसम कूद जाऊं तो मैं कूद दूं वही सॉलिड स्फीयर के ई इन। या तो ब्लड में पानी नहीं होता है क्या? अपनी बॉडी 70% ही बनी है, बॉडी इससे पानी से ही बनी है, तो क्या पानी अलग से भरा थोड़ी होता बॉटल की तरह? वो खून में, मांस में, आंखों में, बालों में, मुंह में, जब तो खाना खाते हो मुंह में लाल टपक के आती है, पानी तो होती है, पानी है, ब्लड। यस, इसमें भी डाउट आ गया। देखो बच्चों को मैंने बोला 70% पानी होता है, तो फिर डाउट आया कि सर 70% पानी है ब्लड, ब्लड बना तो रहता है पानी से ही ना। पानी में थोड़ा सा हीमोग्लोबिन मिला दो, थोड़ा सा लाल कलर मिला दो, थोड़ा सा टमाटर सॉस मिला दो, ब्लड बन गया, खत्म। जिस कंपनी का टमाटर सॉस मिलाओगे भाई ब्लड ग्रुप हो गया। तो ज्ञान की बात देखो, तो ये सॉलिड स्फीयर है, फोर सॉलिड स्फीयर। तुम्हें लगा कैसे? मैंने दो बार तो बोला था सॉलिड स्फीयर। ध्यान से नहीं सुनते हो क्लास को, हैं? तो ऑनलाइन वर्क करूं मैं? हाँ, थोड़ा लोहा मिला दो पानी में तो खून बन गया है। खून बनाने का प्रोसीजर बहुत सरल है, ब्लड बैंक ऐसे ही तो करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। तो अपने पास ई आउट, तो वो ई आउट इसलिए होगा क्योंकि बाहर से तो सॉलिड हॉलो पॉइंट सब एक ही जैसे होते हैं बाहर से। हाँ, ई आउट इक्वल्स टू हॉलो स्फीयर, बिल्कुल ई हॉलो स्फीयर। बाहर से सॉलिड और हॉलो बराबर होते हैं, अंदर में एक फर्क होता है, अंदर हॉलो खोखला होता है, बाहर से देखने पर देखो, इसलिए ई आउट और ई इन। तो अगर कोई तुमसे ई इन पूछे, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एनर्जी है, तो अंदर वाली एनर्जी पूछे तो उसमें से टोटल एनर्जी में से बाहर वाली एनर्जी से हटा देना, अंदर वाली आ जाएगी। ठीक है, चमका?
नोट करके लिख लो ये, क्योंकि अगर सीट में क्वेश्चन है वो किसी ने डाउट पूछा तो मैं डायरेक्टली उस टाइम डांटूंगा भी और ये बोलूंगा क्लास नोट्स पढ़ो। आज पानी बरस रहा है और डस्टर भी नीचे गिर गया, फिर हम इंडियन से बनियान का भी यूज कर लेते हैं। हाँ, बड़ी ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, राइट डाउन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ढाई मत लिखना, डाई लिखना। ढाई मतलब 2.5 होता है और डाई मतलब 2 होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये टर्म आपके लिए जो भी फिजिक्स में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाते हैं तो उनके लिए नया नहीं होता है, क्योंकि सारे बच्चे डाइपोल पढ़ चुके होते हैं। सर ई आउट समझ नहीं आया, ठीक यूज कर, टू समझ नहीं कैसे आया, गुड। जैसे हॉलो का आया वैसे सॉलिड का आया। राइट डाउन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ढाई में नहीं लिखना है, डाई लिखना है। तो जब भी हम फिजिक्स वाले इसको पढ़ाते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, हाँ 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 ये तो पढ़ चुके हैं अपन। मौसम, हाँ समझ गए, बस थोड़ा सा डांटना होता है तुम समझ जाते हो। बाहर सॉलिड और हॉलो एक ही जैसे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो हॉलो के जैसे ही होती है, इसलिए एनर्जी भी वही होती है। पता नहीं आज बहुत क्लासेस थी इसलिए नहीं हो रहा है। अच्छा, कितनी क्लासेस थी, मतलब 3 क्लास कैसे थी, बताना जरा कितने बजे से पढ़ रहे हो। 4th क्लास है, 6:30 से। अच्छा तो बेटा आप ये सोचो, आपकी अगर 3 थी तो केमिस्ट्री वाले सर की कितनी होंगी, 3 तो आपकी और 4 उनकी, नॉर्मल 7 क्लास हो गई उनकी। सोचो वो आदमी कैसे पढ़ा रहे होंगे, मेहनत तो सब करते हैं ना। सर तो वो सर है ना, सर है तो क्या जान ले लोगे सर की क्या। मैं सर हूं तो क्या मशीन थोड़ी हूँ, इंसानी तो हूं यार, हम भी थकते हैं। सिलेबस अक्टूबर में हो जाएगा, हाँ ये भी बात सही आती है। मैंने कहा था कि फिजिक्स का मैंने इस अक्टूबर के लास्ट में खत्म कर दिया था, तो उन बच्चों की डीपीपी डिस्कस नहीं हुई थी। और एक्सरसाइज 2 मैंने बहुत सारे चैप्टर्स की कंप्लीट भी की थी और कुछ चैप्टर की कंप्लीट नहीं भी की थी, तो उनका सिलेबस अक्टूबर लास्ट में निपट गया था। द चॉइस इज योर्स। हम लोग डीपीपी करेंगे, सारी चीजें करेंगे और हमें लेक्चर्स मिलते रहे सारे, तो अक्टूबर या नवंबर मिड तक करा देंगे, क्योंकि ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम भी होती है, बारिश वारिश की सारी चीजें। इसलिए दूसरी चीज ऑनलाइन का एक फायदा है कि हमें नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि आप लोगों के स्कूल्स नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम रहने के साथ साथ चीजें भी होती, तो दोनों ही अप्स एंड डाउन भी है। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट बेटा, एज पर द अवेलेबिलिटी। देखो मैं कहीं छुट्टी पर भी नहीं जा रहा हूँ, ना मैं आपकी क्लासेस कैंसिल कर रही है, पढ़ा तो रही है। और ना ऐसा है कि मुझे पढ़ना है या मुझे एक्स्ट्रा मेहनत आपको पढ़ाने के लिए कि मुझे पहले 3 घंटे पढ़ना पड़ता है फिर उसको, या मुझे कोई होमवर्क करना है घर के बाद, मेरा काम तो यही है। तो बस आप कनेक्टेड रहो, मुझे मोटिवेट करते रहो। मोटिवेट मतलब मेरी तारीफ नहीं करो कि आप गोरे लग रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप ऐसे हो वैसे हो, बस मेरे साथ काम करते रहो। पहले जो ऑफलाइन में क्लासेस होती थी वो 90 मिनट्स की होती थी, हाँ अपनी भी 90 मिनट्स की जल्दी ही कर जाएंगे। मीटिंग में ले रहा हूँ, मतलब हम मीटिंग लेंगे हम लोग और डिस्कस करेंगे इस एजेंडे पर, तो वो भी 90 मिनट में एक क्लास तो एक्स्ट्रा हो ही जाती है 6 दिन में, सारी चीजें विश्वास। लेकिन हाँ चीज करे लो, जो भी होगा आपके फायदे के लिए ही होगा। जो आपको सिलेबस बुक किया गया वो दिसंबर में, इस पर भी मेरी मीटिंग हुई थी सर से, सब लोगों की मीटिंग हुई थी और मैंने ये चीज कहा था कि मैंने बच्चों को अक्टूबर लास्ट तक बोल रखा है और मैं करा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ तो वहां से कंक्लूजन ये आया था कि सर चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, हम अक्टूबर में करा दें, हम सब चीजें बोल रहे हैं, मान के चलो अगर मैंने नवंबर में आपको करिकुलम दे दिया अक्टूबर लास्ट का, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है कि 20 दिन के लिए लॉकडाउन बिल्कुल सख्ती वाला लग जाए, किसी को पता थोड़ी कि थर्ड वेव कैसी आने वाली है। और उस दौरान जैसा कि इंक खत्म हो गई थी तो मैंने रेड और इससे चला लिया। टच बोर्ड कहाँ की लकड़ी पकड़ने दो मुझे, टच बोर्ड। लैपटॉप खराब हो गया तो क्या करूंगा फिर मैं, मेरा तो मैकबुक है मान लो, तो एनीथिंग कैन बी हैपन। उस दिन 10-20 दिन खराब चले गए तो अक्टूबर से नवंबर पे आ गए, खत्म, नवंबर से दिसंबर में आ गए। तो फॉर बीइंग सेफ साइड आपका उससे लेट नहीं होगा करिकुलम, उससे लेट नहीं होगा, एनी हाउ हम कैसे ना कैसे करा ही देंगे, ठीक है। और जब आपका सब डामाडोल चल रहा है तो आप ये भी मान के चलो
कि मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम केस में जनवरी में जेईई मेंस नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं ऑनलाइन में बहुत फास्ट चलाता हूं तो आपको टैकल करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। हालांकि मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूं, उस टाइम मैंने अक्टूबर में करा दिया था। फिजिक्स पार्ट मैं करा दूंगा, ठीक है, मैं करा दूंगा। अक्टूबर कोशिश करूंगा कि नवंबर के सेकंड वीक तक खत्म करा दूं। लेकिन अगर नहीं हो तो प्लीज जो भी चीजें होंगी वो आपके अकॉर्डिंग ही होगी, ठीक है। हाँ, नॉर्मल पेज से ही चलना है, वही तो बोल रहे हैं कि उड़ाया तो मैंने पिछली बार भी नहीं था। लेकिन मैं बोलता हूँ कि पिछली बार डीपीपी उनकी 10 या 15 ही डिस्कस हो पाई थी, डीपीपी डिस्कस नहीं हो पाई थी क्योंकि नया नया प्लेटफॉर्म था। ऑनलाइन में बच्चों को भी आदत नहीं थी और हम पढ़ाते थे तो फिर उसमें भी उनको करने में चीजें होती थी, जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती ना, इसलिए वजह से। पता नहीं ऑफलाइन आएंगे, हाँ पता नहीं है। आप तो मान के चलो लगभग आपका सेशन ऑनलाइन ही बीतेगा। आपका तो ऑनलाइन ही जाएगा। पिछले 15 अगस्त को भी अपन गुलाम थे, घर पे झगड़े हुए थे, कोरोना के गुलाम। इस 15 अगस्त को भी झंडा लहराने बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? ऑनलाइन से ट्रेवलिंग टू आइलैंड, हाँ ऑनलाइन के बहुत सारे फायदे हैं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि मेरी क्लासेज में ऑनलाइन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आप पढ़ते रहो। मैं ये दूसरी चीज ये भी चैलेंज से कह सकता हूँ कि जितना मैंने ऑनलाइन में आपको 11th में पढ़ाया, आप तो नए बच्चे नहीं हो तो मुझे दी है तो आंख नहीं है जितना मैंने, हालांकि मेरी डीपीपी नहीं हो पाई थी, शायद अदर सब्जेक्ट की मुझे नहीं पता, फिजिक्स केमिस्ट्री की क्या थी। दूसरी चीज मैंने जो थ्योरी पढ़ाई, जो आपको कंटेंट दिया, और लगभग लोग हमारी लास्ट के चैप्टर्स को छोड़ के सबकी एक्सरसाइज 2 भी डिस्कस है। केमिस्ट्री की मुझे पता चला था, ऐसे सर ने ये भी कर दी थी कंप्लीट। एक्सरसाइज 2 भी अपन ने की थी, नहीं की थी, आरबीडी से पहले पहले तक। हाँ, तो यही बोल रहा हूँ। बाकी थ्योरी का मैं जो कह रहा हूँ कि थ्योरी की आप नोट्स उठा के देख रहे ना, कोई भी बुक उठा के देख लो जेई लेवल की, एक इतना सा भी कंसेप्ट नहीं छूटा है, और बिना फास्ट किए लास्ट के जो चैप्टर्स है उसमें भी सारी चीजें बताई गई है, बस थोड़ी सी ड्यूरेशन ज्यादा था उनका। नहीं, काइनेमेटिक्स से टाइम नहीं गया था, 1 महीना तो 27 मई को मैंने चैनल क्रिएट किया था, तो 1 से 1.5 महीना तो ऑनलाइन में ही चला गया था। 20-21 दिन तो पता ही नहीं चला था यार क्या करना है, जबकि विकास नॉर्मल अप्रैल में शुरू होता है। फिर आप लोगों को कनेक्ट करना, फिर वो चैनल क्रिएट करना, उस चैनल में वो गुस्ताखियां होना कि कनेक्ट नहीं हो रहा है। शुरुआत में देखो अपन डेटा की प्रॉब्लम आती थी, अब तो वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे पैक भी आ गए, और एक साल में नेटवर्क का भी अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि कस्टमर बढ़ गए उनके। तो हमें पता नहीं चला, जब कोई टावर लगाता तो तुमसे बोलकर नहीं लगाता है। आप देखना उसमें डेटाबेस देखना, तो जो नेटवर्क है वो भी कंपनियों ने अपग्रेड किए हैं अपने। इवन अब तो 5G पर भी काम हो गया। जूही चावला से पूछना 5G का क्या हुआ उनके साथ। तो बहुत सारी चीजें हुई एक साल में, बहुत सारे नेटवर्क, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं इंटरनेट के लिए। तो उस टाइम का मोबाइल डेटा और इस टाइम के मोबाइल डेटा में जमीन आसमान का फर्क है। पिछली मई का और इस मई जून का बहुत अंतर है। पिछले एक साल में बहुत सारा काम हुआ है, वो हमें पता था थोड़ी है कि नए टावर लग रहे हैं। सर चाइना में तो 8G चल रहा है, हाँ हाँ चल रहा होगा, चाइना की क्या कहना। उनकी आंखें भी तो छोटी छोटी होती है, तो उनको बहुत फास्ट फास्ट चाहिए होता है, तब जाके नॉर्मल दिखता है उनको। जूही चावला से पूछ रहा हूँ, उन्होंने 20 लाख का 5G रिचार्ज कराया है, जूही जी ने। चलो पढ़ते हैं। तो डाइपोल, तो जब फिजिक्स वाले डाइपोल पढ़ाते हैं, सर्च करना जूही चावला 5G इंटरनेट रिचार्ज ऑफ 20 लाख, देन यू विल सी व्हाट्स द थ्योरी। तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाई मतलब दो, पोल मतलब प्लस माइनस। तो अपने पास दो प्लस और माइनस चार्ज होते हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग डी लिखते हैं। तो डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको पी से लिखते हैं, वो होता है क्यू इंटू डी, और प्लस टू माइनस। ये केमिस्ट्री वाला डाइपोल ही है, लेकिन केमिस्ट्री वाले कंसेप्ट यहाँ एक भी नहीं लगेंगे। एक केमिस्ट्री वाला ही डाइपोल है, लेकिन फिजिक्स की तरह से पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री का कोई भी कंसेप्ट यहाँ ना लगाएं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। द सिस्टम ऑफ टू चार्ज मींस एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी
ये डिफाइन की गई वेक्टर है, बनाया गया है। वेक्टर क्वांटिटी कोई अलग से ऐसे तीर कमान नहीं होता है कि एरो आ रहा है ये वेक्टर हो गया, नहीं। वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन की जाती है जैसे फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो डाइपोल भी डिफाइन है, डाइपोल जैसे एक्सीलरेशन लिखते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी की तरफ। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल से इनिशियल। ऐसे ही डाइपोल होता है प्लस से माइनस। केमिस्ट्री वालों का उल्टा होता है, माइनस माइनस से प्लस होता है उनका, ठीक है। तो केमिस्ट्री का डाइपोल अलग से होता है। तो ये पाया कहाँ जाता है शायद, तो केमिस्ट्री की जो एप्लीकेशंस होती है ना डाइपोल की, कि कोई कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कई सारे केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जहां पर डाइपोल मूवमेंट्स उनकी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं। आप लोगों ने ऑर्गेनिक में शायद थोड़ा सा पढ़ा भी होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री ओवर सिंप्लीफाइड फिजिक्स, हाँ। तो पार्शियल चार्जेस, तो जैसे डाइपोल कहाँ पाया जाता है, तो वो मॉलिक्यूल्स के अंदर पाया जाता है जहां डिस्टेंस बहुत कम होती है चार्ज की। तो दो प्लस और माइनस आइडेंटिकल चार्ज होते हैं। एग्जांपल ऑफ डाइपोल H2O, H2O का डाइपोल, हाँ देखो मैंने पहले बोला, तुमने बाद में लगा संकेत। मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, लेकिन इतनी तो जरूर आती है कि बहुत सारी चीजें जानता हूं मैं, और समय के साथ भी सीख गया हूं। समय सब सिखा देता है। अब तो टाइम नहीं मिलता, नहीं तो आज तो मैं इस लेवल पर हूं कि अगर मुझसे कोई बोले कि सर केमिस्ट्री या मैथ्स, मैथ्स तो खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं, इवन मुझसे बोले कि आपको हिस्ट्री पढ़ाना है, मैं हिस्ट्री का भी फिजिक्स से अच्छा पढ़ा दूं, बस उसके रिवार्ड्स थोड़े से अच्छे हों, तो आज तो मैं इस मेच्योरिटी पर आ चुका हूं। बचपन में अगर यही मेच्योरिटी दिखाई होती तो और पता नहीं, मतलब ठीक है अभी भी बुरी जगह नहीं हूं, और हो सकता है यही होता उसके बाद भी, लेकिन सर्टिफिकेट वाइज बहुत आगे होता है। इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़वा रहा हूं मुझसे, आती नहीं है, लेकिन मुझे अब विश्वास है कि बस पढ़ के और तुम्हें इतना पढ़ा दूंगा, कोई भी सब्जेक्ट तुम चाइनीज पढ़वा लो मुझसे। नहीं पैसे नहीं, फिर तुमने वही वाली बात कर दी। इसको पैसे नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, क्या पैसे मुझे फिजिक्स में नहीं मिल रहे हैं? अगर इकोनॉमिक्स पढ़ाने में ज्यादा पैसे या फिर किसी भी चीज में पैसे होता, मैं वही काम नहीं करता, ये काम क्यों करता फिर? नहीं सर, मेरे ऊपर से चैट रिप्लाई कर रहा था। नहीं सर, मैं ऊपर चैट में था। अच्छा अच्छा, हाँ किसी और को बोल रहा हो कि ये देखो ये मास्टर पैसे के पीछे कर रहे हैं बात। हाँ बोले अरे सब पैसे की बात कर रहे हैं इसलिए ऐसा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे तो मुझे यहाँ भी बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं, ठीक है। अब पैसा नहीं चाहिए, अब नाम चाहिए, फेम चाहिए, उसके लिए काम करने की सोच रहा हूँ, देखता हूँ आगे क्या होता है। पैसे तो आ जाएंगे, वो आते रहते हैं, नाम इम्पोर्टेंट होता है। हाँ रिस्पेक्ट, वही नाम यार, बदनाम थोड़ी चाहिए। बदनामी थोड़ी चाहिए, नहीं तो तुम बोलो सर पैसे पैसे पैसे, नाम तो बदनामों के लिए होता, तो बदनामी से नाम थोड़ी चाहिए। तो भाई चलो पढ़ रहे यार सर, यूट्यूब पे डिस्कशन कर दो सब, यूट्यूब पर डिस्क्लोज, हाँ यूट्यूब का ही सोच रहा हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म दूसरा रहेगा, मतलब पढ़ाई का तो मैं यहाँ रेजिडेंस में कर ही रहा हूँ अपने यहाँ बच्चों को, उसके अलावा कुछ और यूट्यूब पर। तो देखो ध्यान से, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है ना, बहुत सारे यूट्यूब या होते हैं। कैरी मिनाती जैसे बकलोल लोग गालियां दे देकर टॉप यूट्यूबर है वो इंडिया का, ख्याल इधर देखो। तो पी क्वेश्चन तो अपन तो फिर भी थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, मतलब खैर चलो इधर देखो, कोई रिग्रेट नहीं है। ऐसे देखो, हाँ मैं जानता हूँ बेटा, मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं भी टीवी अब देखता हूँ, द वायरल फीवर, और पता नहीं मैं क्या बताऊँ, छोड़ो। तो एक इंजीनियर बहुत सारी, तब तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तब तुम, माशाल्लाह। चलो देखो इधर, तो और कोशिश करो कि अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में वजह वही है। अगर तुम मोटरसाइकिल वाले में गए ना, कोटा फैक्ट्री में बहुत सारी चीजें तो बताई नहीं गई हैं, छोड़ो। अगर तुम मोटरसाइकिल और दूध बेचने वाले कॉलेज में गए, मोटरसाइकिल और लैपटॉप वाले कॉलेज में, तो सच में उस मोटरसाइकिल से दूध ही बेचोगे और कुछ नहीं है। तो कोशिश करना कि अच्छे कॉलेज में जाओ। सो अब पढ़ ले बेटा, पूरी क्लास तो ऐसी बकवास में निकाल दी। बेस्ट कॉलेज बताइए,
बेस्ट कॉलेज तो आईआईटीज में जाओ, एनआईटीज में जाओ, अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाओ, प्राइवेट भी जैसे एसआरएम वगैरह हो गई। अगर इन आईआईटी एनआईटी में नहीं जा पाए तो बीआईटी में जाओ, एसआरएम में जाओ, केआईआईटी में जाओ, जहां कॉलेज जैसा लगे, दुकान जैसी फीलिंग नहीं आए। कई सारे कॉलेज होते हैं 40-50 कमरों का कॉलेज बना देते हैं, दुकान जैसी फीलिंग आती है, लगता है इससे अच्छा तो हम खुद किराने की दुकान खोल लें या समोसे जलेबी बनाने लगे। एसआरएम रैंक वाइज अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ रिसोर्सेज उसमें ठीक है काफी एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। जब पूरा ही बर्बाद होगा तो फिर क्या करें, बताओ दुकान वाले कॉलेज में चला जाए, उसका बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और मैं तो अगर बोलूंगा मुझसे पूछो किस में जाओ तो बिट्स प्लानिंग में जाओ, आईआईटीज में जाओ, एनआईटीज में जाओ, और इससे नीचे अपना स्टैंडर्ड सोचो ही मत। लेकिन अगर ये ना मिल पाए तो वो और दूसरे कॉलेजेस भी हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा काम कराते हैं। लाइक एक वो चलता है, वो पंजाब की कौन सी यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल एलपीयू, उसको टॉप नहीं कहूंगा, पैसा खाऊ है, लेकिन हाँ अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर वहां जाकर आप चीजें अपग्रेड कर सकते हो, 4 साल पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो वहां पर। क्योंकि वहां पर अमेठी में भी वहां पर रिसोर्स है, लैब मिल जाएंगे आपको, रिसोर्सेज मिल जाएंगे। और जो दूध बेचने वाले मोटरसाइकिल वाले कॉलेज में जाओगे ना तो ना तो टीचर मिलेगा ये, ना ही लैब मिलेगी, और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ टाइम पास करोगे लड़कों लड़कियों के साथ, एक दूसरे के साथ, मतलब डोंट टेक अदरवाइज, गपशप करोगे। पढ़ने आप आ जाए, बहुत ज्ञान हो गया, ठीक है। तो चलो, तो डाइपोल एक प्लस माइनस का सिस्टम होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, और डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस। तो इसको हम पढ़ते क्यों हैं, टू स्टडी द मेनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स। तो ये केमिस्ट्री में बहुत काम का होता है, लेकिन फिजिक्स में ऐसे इसीलिए बता देते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में जितने भी इफेक्ट आते हैं वो इसी के कारण आते हैं। तो इसके इफेक्ट कैसे आते हैं कि डाइपोल की कुछ फील्ड होती है, तो या ऐसा कह सकते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, इनका एक स्पेशल केस है। जैसे हम लोगों ने कही, याद करो, रॉड के लिए स्पेशल केस पढ़ा था, डिस्क के लिए स्पेशल केस पढ़ा था, रिंग के लिए स्पेशल केस पढ़ा था, पॉइंट चार्ज का केस छूट गया था। तो यही है पॉइंट चार्ज का स्पेशल केस। इन दोनों चार्ज के कारण हम लोगों ने इवन दो इलेक्ट्रिक फील्ड बना चुके हैं ग्राफ, ठीक है। तो ये डाइपोल का इंट्रोडक्शन तो बहुत पहले ही हो गया था, जब मैंने आपको 2 चार्ज देकर पूछा था कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कहाँ कैसे करेंगे। तो वो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था, हाँ ठीक है। अब अगर अपन और आगे बातें करते हैं तो और आगे देखो, अगर आपको लाइफ जीनी है ना, गो टू द बेस्ट कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी और सम बहुत बड़े कैंपस में जाओ, जहां कम से कम 1,500 2,000 3,000 स्टूडेंट्स हो, और कम से कम 2,000 स्टूडेंट्स की रहने की जगह भी हो, वहां पर रहने की रेजिडेंशियल स्कूल में जाओ जहां 1,500 स्टूडेंट रुक पाए, वही बड़ा कॉलेज है। अब मैंने भोपाल, अच्छा है, कोई अल्टीमेट मजा आएगा कॉलेज में, फेस्ट भी होंगे, सब चीजें भी होंगी, दुनिया आप वहां एक्सप्लोर करोगे, अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे। चलो, मैंने भोपाल अच्छा है, अपने आरके सर वहीं से तो है, पूछना उनसे। वो यूडीजी सर थे, यूडीजी सर से तुम लोग नहीं पढ़े हो, उदित सर थे, एसओ सर, और आप लोगों ने उनका ऋतिक सर से पहले जो थे ये उदित सर ऑर्गेनिक थे। सपना सिर्फ आईआईटी का सपना नहीं, देखो उसके लिए जागकर मेहनत करो। हाँ, आरके भी सर आईआईटी मद्रास से हैं। चलो पढ़े, तो डोंट सी द ड्रीम, वर्क फॉर द ड्रीम्स। तो देखो ध्यान से, क्यूडी होते हैं तो इधर अपने पास इसके स्पेशल केसेस होते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे इसका, और इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे। तो लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो इसके कारण अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इसका डाइपोल मूवमेंट ऐसे आता है, तो इधर से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल लिखेंगे तो इधर प्लस क्यू चार्ज हो गया, इधर माइनस क्यू चार्ज हो गया, और इधर से हम लोगों ने ऐसे देखा, ठीक है कोई नहीं, इधर पॉइंट पी है, माइनस क्यू चार्ज हो गया, प्लस क्यू चार्ज हो गया, इधर पॉइंट पी है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी, डायरेक्शन बताओ, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी।
distance of point P from the center of dipole is distance of point P from the center of dipole is capital R, small r, sorry. So direction of electric field क्या होगी, P पर राइट साइड ही होगी, इधर होगी अपने पास राइट साइड होगी E प्लस, लेफ्ट साइड होगी अपने पास E माइनस, और ओवरऑल जो फील्ड आएगी वो हो जाएगी E नेट। फील्ड इधर ही है, मैंने बना ऊपर दिया, बना इसको ऊपर दिया है, क्योंकि ये प्लस के पास है तो प्लस की ही चलेगी, दोनों चार्ज है तो एक ही जैसे, तो जिसके पास उसी की डोमिनेंसी होती है अगर चार्ज बराबर है तो, ठीक है। तो बस हमें वही देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब गुंडागिर्दी वाला इलाका, भाईगिरी वाला, तो किसकी भाईगिरी चलेगी, प्लस क्यू की चलेगी, जिसके पास उसी का एरिया, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो पहले ही हम लोग कंपैरिजन कर चुके हैं। तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, वो राइट साइड आ रहा है, यही रीजन है, that is the reason we consider the direction of dipole from plus to minus। मैंने क्या लिखा, पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं, सॉरी माइनस टू प्लस होता है, ये तो केमिस्ट्री वाला था जो मैंने लिखा था, आई एम सॉरी फॉर इट। तो यही रीजन है कि जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहीं पर डाइपोल का डायरेक्शन होता है, तो जहां डाइपोल का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो डाइपोल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। तो अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सिस पे, तो पहला केस एक्सिस वाला ही आएगा, ऑन एक्सिस। ये जो पहला केस बनाया है वो एक्सिस पर ही बनाया है, तो ऑन एक्सिस अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो E इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास वेक्टर E इक्वल्स टू E प्लस E माइनस वेक्टर, देयरफॉर E इक्वल्स टू E प्लस माइनस E माइनस। क्या तुम बता सकते हो दोनों चीजें सही लिखी हैं गलत लिखी हैं? E नेट, ये ऊपर से नीचे सही एक ही चीज है, अलग अलग चीज है? दोनों ही सही है। इसमें मैंने वेक्टर साइन पुट कर दिया, तो इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों ही, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रखी है, दोनों ही सही है, दोनों ही सही। साइन चेंज क्यों बेटा, प्लस राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट को माइनस के साथ लिखेंगे। सेम क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास में था, जहां पर mg और r वेक्टर बताना था, नेट फोर्स। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, एक्सरसाइज 2 में था ऑब्जेक्टिव में, mg वेक्टर r, तो इधर वेक्टर लगा है ऊपर, तो सुपरपोजिशन वेक्टर E प्लस वेक्टर E2, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, इसमें कोई वेक्टर नहीं लगाया, तो इसमें विद डायरेक्शन रखने पड़ेंगे। चमक गया संकेत, विद डायरेक्शन, तो एक प्लस है तो दूसरा वाला नेगेटिव होगा, ठीक है। ये चीज यही तो है घुमाने वाली चीज है, चिड़िया और तोता उड़ के चक्कर में गधा उड़ा देते हैं, तो अपने को गधा नहीं उड़ाना, ध्यान रखना है। तो ध्यान से देखो अपने पास क्या आ जाएगा ऐसे करके, अब बस लिखना बड़ा आसान है, तो ई नेट अगर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर। ये डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस डी बाई टू, ये पूरी डिस्टेंस d है, सेंटर से r है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r माइनस डी बाई टू, पॉजिटिव चार्ज की। नेगेटिव की कितनी हो जाएगी r प्लस डी बाई टू, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास d बाई टू। हालांकि मुझे नहीं लगता कि किसी में इसको डाउट होगा किसी को डिस्टेंसेज में, फिर भी लिख देता हूं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो देखो ध्यान से इधर से क्या आ जाएगा, तो जो के क्यू भाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, के क्यू आर स्क्वायर, इसका डायरेक्शन भी इधर साथ साथ चिपका दो राइट साइड, तो राइट साइड मतलब राइट को हमने पॉजिटिव लिया तो लेफ्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान से देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इधर से बचेगा अपने पास आर नहीं बचेगा, 1 माइनस डी बाई टू आर की पावर माइनस टू माइनस 1 प्लस डी बाई टू आर की पावर माइनस टू, ऐसे करके। चमका यार, ये चमका कि नहीं चमका? उधर से आर स्क्वायर कॉमन लिया, आर कॉमन लिया तो आर स्क्वायर बाहर निकलेगा, ओके। आर कॉमन लिया तो आर स्क्वायर बाहर निकलेगा क्योंकि ब्रैकेट में आर है। अब और इसको सॉल्व कीजिए तो 4
फॉर आर वेरी ग्रेटर देन डी। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट है वो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज बहुत बड़ी है। एक हाइड्रोजन एटम के कारण, H2O मॉलिक्यूल के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, उसकी इन्फ्लुएंस देखते हैं किसी बाहर वाले पॉइंट पर, तो वो बहुत दूर होता है। तो जो डी होती है वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है मॉलिक्यूल्स में, और जो आर होता है वो जनरल पॉइंट अपन कंसीडर करें तो आर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो हम लोग देयरफॉर बाय बीटी, तो अब बस यही तो फिजिक्स है, यही तो जहां फिजिक्स वाले अपना दिल जीत लेते हैं। तो फोर आर ग्रेटर देन डी, वन वुड बी ग्रेटर देन डी बाई टू आर, यही तो फिजिक्स है, बाकी सब तो विज्ञान। तो ध्यान से देखो, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और 1 प्लस 2d बाई 2r पहले ब्रैकेट से, माइनस 1 माइनस 2d बाई 2r ब्रैकेट क्लोज। देखो 1 प्लस x की पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस nx। मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें आपको किसी को डाउट होता होगा। चमका, बाइनोमियल पढ़ा है ना अपन ने? अरे यार चमका, ये तो पता है ना। तो पावर मल्टीप्लाई में पावर मल्टीप्लाई में, इधर माइनस माइनस प्लस, इधर प्लस का माइनस, तो 2d। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी k q b 2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। देखो ध्यान से, और डायरेक्शन हो जाएगा इसका राइट साइड, ए मैग्नीट्यूड ए डायरेक्शन, 1 1 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 बटे 2 2 हो जाएगा, d बाई r 2 d बाई r। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इधर से अपने पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर अगर हम वेक्टर में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स kp वेक्टर डिवाइडेड बाई, और इधर से r क्यूब हो जाएगा, r क्यूब y r h। एक और चैप्टर में आएगी सेम चीज, वो मैं बताऊंगा नहीं। सेम चीज एक और चैप्टर में आएगी मैग्नेटिज्म में, यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वहां मैग्नेटिक डाइपोल है। इसलिए कहता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट फॉर चैप्टर। इसके बहुत सारे फॉर्मूले एज इट इज दूसरे चैप्टर्स में कॉपी होते हैं, जैसे ग्रेविटेशन हो गया, ईएमआई हो गया, ईएमएफ हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। डाइपोल, ग्रेविटेशन में डाइपोल क्यों नहीं होता? ग्रेविटेशन डाइपोल कैसे हो जाएगा यार? नेगेटिव मास कहां होता है बताना बेटा जरा। नेगेटिव मास का कंसेप्ट अभी पता नहीं है लोगों को, बहुत सारे लोगों ने थेसिस भी दी है, ज्ञान भी दिया है, वो ज्ञान को प्रूव नहीं कर पाए अभी तक, इसलिए नहीं लेते हैं। जब वो प्रूव हो जाएगा तब नेगेटिव मास को पढ़ेंगे ग्रेविटी के, ठीक है, समझ गए? ओके, तो इधर से अपने पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, तो ये हो जाएगी ऑन एक्सिस। अब दूसरा होता है एक्सिस के बाद, दूसरा होता है एक्सिस के बाद ऑन इक्वेटोरियल। अरे यार मैंने ये डायग्राम हटा दिया, बना लेना। दूसरा पॉइंट होता है, डायग्राम बना लेना, ऑन इक्वेटोरियल। तो ध्यान से देखो, यही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऑन द एक्सिस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऑन द एक्सिस, जो p के डायरेक्शन होती है। डाइपोल भी कहां था अपना? राइट साइड। तो वो डायग्राम बना लेना, डायग्राम इधर था ऐसे प्लस q, इधर था माइनस q, और एक्सिस पर पॉइंट था इधर p, तो इधर था e प्लस, तो इधर आया था e माइनस, और इधर सेंटर से डिस्टेंस कितनी थी? r, पॉइंट की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी थी? d। ये कितनी हो जाएगी? r माइनस d बाई 2, बस समझदार हो। और ये कितनी हो जाएगी? r प्लस d बाई 2। तो ये डायग्राम बना लेना, दिमाग में छपे होने चाहिए। डेरिवेशन बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं बोर्ड में भी, छपे होने चाहिए। अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता ना, सच में आपको फिजिक्स नहीं आती, आपने रटी है फिर फिजिक्स, बहुत सारी चीज, जैसे मैंने भी रटी है gm1 m2 by r स्क्वायर, मैंने रटा है, मुझे नहीं आता है। हालांकि मैंने इसका एविडेंस देखा है कि कैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट किया, सारी चीजें मैंने रटा है, क्योंकि ये बेसिक है। जिन्होंने निकाला था उन्होंने रटा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंटली निकाला, उन्होंने कोई कैलकुलेशन नहीं की इसके लिए, कैलकुलेशन की एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाके आया अच्छा प्रोडक्ट ऑफ मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। बहुत सारी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, वो मैंने एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। मैंने आरबीडी भी सारे डिराइव किए हैं, तो यूज
जो यूज के भी नहीं थे। हाँ हाँ बिल्कुल डिराइव करना चाहिए, ये चुन होना ही चाहिए दिमाग में। वो तो टाइम की कमी रहती है, हमारे हाथ कानून से बंधे हैं, नहीं तो मैं भी आपको बहुत सारी चीजें सिखाता। तो कानून से बंधे तो कई बार डंडा चलाना पड़ता, लेकिन मजा तो तभी जब बिल्कुल कोई टाइम की लिमिट ना हो, कोई सारी चीजें ना हो। ऐसा होता है जब आप पीएचडी करोगे तब एक ही टॉपिक पे काम करोगे, यहाँ तो बहुत सारे टॉपिक पढ़ रहे हो, किसी एक टॉपिक वो इन्हीं सब में से होगा। जैसे 9th से 11 12 आपने 11 12 में कोई नया टॉपिक नहीं, सब 9th और 10th के ही हैं। इंजीनियरिंग में भी सारे टॉपिक 11 12 के होंगे, लेकिन टॉपिक वो ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, चैप्टर्स। और एमटेक में चैप्टर्स के बाद एक सब्जेक्ट बचेगा, आपका ब्रांच का एक सब्जेक्ट बचेगा, और पीएचडी में सब्जेक्ट का एक चैप्टर या एक टॉपिक बचेगा, जिसमें आप थीसिस अपना ज्ञान बांटोगे। सर ज्यादातर इक्वेशन में ऐसी भी होती है कि नेचुरल रिलेशन एक्सप्रेस एक्सपेरिमेंट करो और जब प्रोपोर्शनलिटी मिल जाए तो अपने आप काम नाम से कांस्टेंट जोड़ दो। हाँ हाँ ऐसा ज्यादातर नहीं होता, ऐसा होता है लेकिन उसके लिए चीजें करनी पड़ती है, डिफाइन करनी पड़ती है ना। उस टाइम वक्त सरल था ना आज सरल है। चलो अपन पढ़ते हैं। तो सेकंड होता है ऑन एक्सिस, एक्सिस नहीं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। तो ऑन इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर वाली लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन वाली लाइन ऐसे करके अपने पास इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, ये क्वेश्चन भी क्लास में किया हुआ है। ये डिस्टेंस हो जाएगी आर। तो इधर प्लस क्यू के कारण क्या आएगी, फील्ड ऐसे आएगी, और माइनस क्यू के कारण ऐसे आएगी ई माइनस, ई माइनस ई प्लस। तो जो नेट फील्ड आने वाली है वो कहां आने वाली है, राइट साइड। रिचर्ड फेमिन तो ऑर्गेनिक में भी अच्छे थे ना। हाँ तो मैं भी तो मैथ्स में अच्छा हूँ। अपनी कोचिंग में एक एसपीआर सर है, शिव प्रताप रघुवंशी। एसपीआर सर से जब मैं पढ़ता था तो वो मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते थे, वो केमिस्ट्री एचओडी थे उस टाइम पर। फिर जब मैं निकल आया तो वो बायोलॉजी डिपार्टमेंट, नीट मेडिकल वाला डिपार्टमेंट देखने लगे और वो फिजिक्स पढ़ाने लगे। आज भी उनका नाम ढूंढोगे एसपीआर सर का तो फिजिक्स में ही मिलेगा शायद। अभी वो बीच में कुछ कोचिंग में कुछ थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई थी पिछली फरवरी में, तो फिर से उन्होंने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट संभाल लिया था, लेकिन पढ़ाते शायद वो फिजिक्स ही है। और वो मैथ्स उससे पहले, केमिस्ट्री से पहले मैथ्स पढ़ाते थे। मतलब अपन एक ज्यादा चीजों में अच्छे हों तो हो सकते, हाँ बिल्कुल हो सकते, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग फिजिक्स में भी सिर्फ 11th पढ़ाते हैं, सिर्फ 12th पढ़ाते हैं, कोई कोई सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ाता है। मैं सारी यूनिट्स पढ़ाता हूँ, बहुत नहीं अच्छे से पढ़ाता हूँ, सारी यूनिट्स बेसिक से ही पढ़ाता हूँ। बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते, उनका एक दो टॉपिक ही अच्छे करते हैं वो। तो इधर से ऐसे करके तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अपन ने किया भी है ऐसे करके। तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, इधर वाला भी 90 माइनस थीटा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हो जाएगी 2e cos 90 माइनस थीटा। तो 2e और दोनों के कारण इधर से दोनों की डिस्टेंस तो बराबर ही है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d/2, इधर वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी d/2। तो अपने पास जो आंसर आएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2e sin थीटा, और डायरेक्शन कहां आया, राइट। क्या ये चमका? फिर मैं जल्दी से एक अप्रोक्सीमेट करके लिखने वाला हूं। चमका? उनके लेक्चर लास्ट ईयर रेजो सर पे थे केमिस्ट्री के। हाँ हाँ केमिस्ट्री ही पढ़ाते थे वो, बोल तो रहा हूं मैं, एचओडी थे मेरे टाइम पर वो। मैथ्स का मुझे टाइम नहीं मिला क्रिएटिविटी दिखाने का, नहीं तो मेरा बहुत मन था कि मैथ्स पढ़ाऊं। क्योंकि प्रोफेशनल कोचिंग्स में ना एक टीचर को एक ही सब्जेक्ट दिया जाता था। हो सकता है मैं नेक्स्ट ईयर एक दो बैच लूं, ट्राई करूंगा, मैं बात करूंगा अकेडमी टीम से अपनी। जब फिजिक्स के और टीचर आ जाएंगे तो एक बैच लूंगा मेंस वाला, पक्का लूंगा। तो ध्यान से देखो 2e sin थीटा अपने पास ये आ जाएगा 2e sin थीटा, और इधर थीटा वेरिएबल है, डिस्टेंस d/2, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2e नोट। तो अपने पास इधर से हो जाएगा 2 और e, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये डिस्टेंस r, तो इस डिस्टेंस के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा k q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन थीटा। के क्यू, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर डी बाई 2 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, डी बाई 2 डिवाइडेड बाई 3/2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस x है तो कितना होगा, x स्क्वायर, तो x क्यूब हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा, ये सारी चीजें। ये चमका मैंने क्या कर दिया, चमका ये मैंने क्या कर दिया, मैंने साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी। चमका नहीं चमका, जल्दी से बोलो बेटा। ओके, नेक्स्ट इसमें वही लगाएंगे bt। तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा अपने पास 2k³ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, कॉमन ले लो, इधर से आ जाएगा r³। आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो r की पावर 3/2, तो 2 से 2 कट के r³ आएगा इंटू डी, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो k/d डिवाइडेड बाई r³ इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर की पावर -1, या फिर डायरेक्टली ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बीटी लगाने की कोई दिक्कत नहीं है। 4r ग्रेटर देन d, डायरेक्टली आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू k/d डिवाइडेड बाई r³, और डायरेक्शन होगा राइट, डायरेक्शन होगा राइट। डायरेक्टली लगा दो, कोई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना है। फील्ड बनाओ, उसके कंपोनेंट करो, फील्ड की वैल्यू पुट करो और साइन थीटा की वैल्यू पुट करो, और r ग्रेटर देन d, तो ये दूसरा वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर का जो प्लस में लिखा है, मल्टीप्लाई वाला इग्नोर नहीं होगा। सो दिस विल बी द आंसर। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल? डाइपोल का डायरेक्शन कहां है, लेफ्ट में है या राइट में है? डायरेक्शन का डाइपोल कहां पर है, लेफ्ट या राइट? डायरेक्शन डाइपोल, q टोटल चार्ज नहीं है, q है वन ऑफ द चार्ज, लेफ्ट, माइनस से प्लस, ये डाइपोल वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में जो आएगी वो हो जाएगी -kp वेक्टर डिवाइडेड बाई r³। तो अपोजिट है इसलिए -kp, तो इक्वेटोरियल पे -kp, माइनस इंडिकेट अपोजिट टू द डाइपोल, एंड एक्सिस पर +kp यानी अलोंग द डाइपोल, तो वहां 2kp/r³ होती है, इधर -kp/r³ होता है, माइनस इंडिकेट अपोजिट टू द डाइपोल। ठीक, तो ऐसे अपने पास ये दो फॉर्मूला हो गए। तीसरा भी होता है ऑन एनी जनरल पॉइंट, ऑन एनी जनरल पॉइंट, ऑन एनी जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे, जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स इक्वेटोरियल या एक्सिस पर ही हों। ऑन एनी जनरल पॉइंट की अगर बात करते हैं तो ऑन एवरेज जनरल पॉइंट हम लोग लिखते हैं r, थीटा, r, थीटा। मतलब ऐसे देखो, इधर है डाइपोल P, इधर है डाइपोल P, और इधर है अपने पास पॉइंट ऐसे, इसका डाइपोल के साथ एंगल है थीटा, और डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस है r। इस पॉइंट को बोलते हैं P पॉइंट। P पॉइंट को लिखते कैसे हैं, r, थीटा फॉर्मेट में, मतलब r हो जाएगी उसकी डिस्टेंस और थीटा हो जाएगा उससे एंगल। चमका, चमका नहीं चमका, r, थीटा। अब मुझे बताओ बेटा, ये कैसे पता चला कि पूरा नेग्लेक्ट करेंगे या बाइनोमियल से? यार जिसका आंसर नेग्लेक्ट से आ जाए नेग्लेक्ट कर दो, अगर नेग्लेक्ट नहीं लग रहा है तो बाइनोमियल लगा दो। जैसे डिस्क में नेग्लिजिबल से नहीं हो रहा था, डिस्क में नेग्लेक्ट करने से आंसर 0 आ रहा था, तो फिर समझ गए कि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। डिस्क के एग्जांपल में याद करो, मैंने फार बिट दूर पर लगाया था, तो अगर नेग्लेक्ट करने पर सही आंसर नहीं पहुंच रहे, कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे, तो फिर नेग्लेक्ट करो एक स्टेप बाद, एक्सपेंड करने के बाद। जैसे अगर तुम्हें ऐसे टर्म मिले, मान के चलो तुम्हें लिखा है 1 + x + x², इसकी वैल्यू बताओ। चलो जैसे मैं पूछता हूं तुमसे, इसकी वैल्यू क्या आएगी,
1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक्स लेस देन 1 है, एक्स 1 से बहुत छोटा है, तो इसकी क्या आएगी वैल्यू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, नहीं इधर ऐसे कर लो, 1 प्लस 2x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस 2x, इधर से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम यही इग्नोर कर दो कि 1 के रिस्पेक्ट में x कर दो, तो 1 के रिस्पेक्ट में तो इधर भी 1 आया, 1 के रिस्पेक्ट में 2x ही, तो 1 तो 1 माइनस 1 0, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो डिपेंड करता है हमें कहां तक एक्सपेंशन करना है, डिपेंड उस चीज पर करता है। कई बार हमें सेकंड टर्म इग्नोर करना पड़ता है, कई बार थर्ड टर्म, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, तो वो ऐसे चलते ही रहेगा चीजें। तो इधर देखो अपने पास, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व? कोई मुझे मेथड सजेस्ट कर सकता है? बड़ा आसान है, अगर तुम फिजिक्स को दिल में बहाते हो ना, दिल में कैसे बहाओगे? खून में बहता है अगर फिजिक्स, तो बड़ा आसान है, तुरंत आंसर हो, बड़ा कॉमन सा लॉजिक है, सबके दिल जीत लिया तुमने, बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा। सयान वेरी गुड, यस बहुत अच्छे। देवांश बहुत अच्छे। क्या तुम्हें पता था जितने लोगों ने ये आंसर लिखा है? चंद्रमान सही है, मौसम बहुत लेट लिखा है, सही है। क्या तुम्हें पता था ये किसी को आंसर पहले पढ़ रखा था क्या किसी ने? दिल जीत लिया यार, बहुत अच्छा, मैथ्स में पढ़ रखा था। ऐसे तो करते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो किसी भी चीज पर क्या करते हैं हम लोग? कंपोनेंट कर देते हैं। क्या करते हैं? कंपोनेंट कर लेंगे इसके लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ध्यान से देखो, हर जगह ऐसे करते हैं फिजिक्स में। वेक्टर मतलब अगर उसी लाइन में आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाता तो अपन कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। तो इधर क्या हो जाएगी? p cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? p sin थीटा। तो दो कंपोनेंट हो गए। जैसे हमने p sin थीटा cos थीटा किया, अब इस p की बचीली इसके खुले करा लिए, कंपोनेंट इसीलिए तो पढ़ा था। वेरी गुड, यानी तुम लोगों के खून में फिजिक्स बहने लगी। गुड, ऐसे ही करते हैं। हाँ सही बात है, ऐसे ही करते हैं। तो p cos थीटा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? कहां-कहां आएगी? दो कंपोनेंट करें तो इन दोनों कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे आएगी? इधर से हो जाएगी p along, ऐसे p, इधर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी e r, कहते हैं r के along, और दूसरा हो जाएगा e थीटा, ऐसे इधर है पॉइंट p, इधर हो जाएगा अपने पास e r, और इधर हो जाएगा अपने पास e थीटा, e थीटा। p sin थीटा ऐसे है तो ऐसे करते हैं। तो e r की वैल्यू क्या होगी और रिजल्टेंट क्या आएगा इनका? काजू कतली बना दो। रिजल्टेंट के लिए इनकी क्या बना दो? काजू कतली। और काजू कतली का जहां डायगोनल होगा वहीं क्या हो जाएगा अपने पास? ऐसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ये हो जाएगा e नेट, और ये एंगल हो जाएगा थीटा, थीटा नहीं अल्फा, सॉरी, ये एंगल हो जाएगा अल्फा। चमका, ई आर किसके कारण आएगा? cos थीटा के कारण। ई थीटा किसके कारण आएगा? sin थीटा। sin थीटा ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ई आर, तो ई आर के लिए तो इसके लिए तो एक्सिस वाला कंपोनेंट है, इसके लिए इक्विटोरियल वाला केस है। चमका नहीं चमका बेटू? भाजी पाला नहीं करो, जल्दी से बताओ। दोनों के डायरेक्शन चमके? ई थीटा ई आर चमका? अगर चमका तो जल्दी से बताओ ई आर कितना होगा और ई थीटा कितना होगा? जल्दी से बताओ ई आर की वैल्यू कितनी होगी? ई आर कितना होगा? ई आर किसके कारण है? cos थीटा के कारण। तो क्या हो जाएगा? 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब, और ई थीटा कितना हो जाएगा? kp sin थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। दोनों हमने इक्विटोरियल और एक्सिस के फॉर्मूले लगाए। इस cos थीटा के लिए तो एक्सिस वाला पॉइंट है तो हमने एक्सिस का फॉर्मूला लिखा। ई थीटा के लिए sin थीटा वाला केस है, और इसके ई sin थीटा के इक्विटोरियल पे है तो हमने क्या लिखा? kp sin थीटा। खत्म। माइनस क्यों आएगा बेटा? ये मैग्नीट्यूड लिखे हैं, माइनस तो ये दिशा दिखाने के लिए होता है, इसमें तो सिर्फ टाइगर है। दिशा कहाँ है? दिशा तो इधर है, टाइगर इधर है।
माइनस साइन टू शो द डायरेक्शन ओनली। देखो उससे पहले इधर मैग्नीट्यूड में, इधर कहां माइनस है, कुछ भी नहीं है, इधर डायरेक्शन अलग से लिख दिया था। हियर माइनस साइन मींस p के डायरेक्शन के अपोजिट। अब चमका, सबको डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कंपोनेंट सब क्लियर है। एक और अननोन है इसमें अल्फा, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, अपोजिट साइड e थीटा, तो इधर भी e थीटा, तो e थीटा बटे e r इक्वल्स टू हो जाएगा tan अल्फा e थीटा बटे e r इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा। दिस अपॉन दिस, तो सब कुछ कैंसिल होके साइन अपॉन कॉस मतलब tan थीटा, और एंगल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डाइपोल हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। पॉइंट का एंगल थीटा और इस पॉइंट से अल्फा एंगल, तो टोटल एंगल थीटा प्लस अल्फा। अब चमका, चमका नहीं चमका, कोई डाउट वाली बात है नहीं, तो सबसे सरल तो यही है। क्या नहीं चमका सयान, तो मैं जल्दी से पूछो, तुम नो सर लिख दे तो डाउट लिखा करो डायरेक्ट। क्या डाउट है, ई थीटा नहीं आया, ई आर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा यार बेटा, ई आर इस कंपोनेंट की फील्ड है, तो एक्सिस पर फील्ड क्या होती है 2kp बाई आर क्यूब, तो 2k और p हो गया p cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। ई थीटा कहां लिखा, ई थीटा इस कंपोनेंट की फील्ड है यार, ऐसे देख लो, पूरे गुरमाटी कर दिया। इधर पॉइंट p है, इधर है अपने पास p sin थीटा, और ऐसे है p cos थीटा, तो cos थीटा के लिए p कैसा पॉइंट है, एक्सिस, तो हमने एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा दिया। p इस p sin थीटा के लिए कौन सा पॉइंट है, इक्वेटोरियल, तो हमने e थीटा के लिए इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगाया। अब चमका प्रभु, मौसम चमका, चलो सो ठीक है, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।